नमस्कार दोस्तों। मैं पंकज कुमार आपके YouTube चैनल 12 राशियाँ में आप सभी व्यूअर्स का, ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया ABCD सिग्निफिकेटर, उसके बाद फिर हमने बताया सिग्निफिकेटर ऑन सब लेवल, जहाँ आप पाएंगे कि सिग्निफिकेटर ABCD लेवल में विवाह के भाव के कारक नहीं थे, फिर भी विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि सब लेवल में सिग्निफिकेटर था। ठीक है, तो हमने आपको प्लेनेट के सिग्निफिकेटर के बारे में समझाया। अब मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से राहु केतु के सिग्निफिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। राहु केतु किसी भी स्वामित्व, किसी भी भाव का लॉर्ड, जिस तरह मंगल, जैसे काल पुरुष की कुंडली में मंगल मेष राशि का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, पर राहु केतु एक छाया ग्रह है। राहु केतु का जब भी हम सिग्निफिकेटर के रूप में विश्लेषण करेंगे तो सबसे पहले यहाँ क्या देखेंगे हम कि राहु केतु में किसकी युति है, राहु केतु के साथ किसकी युति है। देखिए, यहाँ हम, यह राहु मीन राशि में है। ठीक है, तो राहु केतु का फल कथन करने में सबसे पहले हम देखते हैं कि राहु केतु सबसे पहला फल देखेंगे राहु केतु का युति। सबसे पहला जो कृष्णमूर्ति जी ने बताया, फिर हम देखेंगे दृष्टि, फिर देखेंगे नक्षत्र, फिर लेंगे इसके स्वयं के राशि स्वामी का, यानी राशि स्वामी लॉर्ड। और इंपॉर्टेंट बात, राहु केतु के ऑक्यूपेशन का भी लेंगे, यानी राहु केतु जहां बैठा है। तो इन 4-5 जो क्रम है, इस पे राहु केतु अपना फल देते हैं। तो आइए हम इसके माध्यम से, आज के चार्ट के माध्यम से सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि राहु केतु कैसे फल दे रहा है। देखिए, राहु जो है वह मीन राशि में है। तो यहाँ अब क्या हो सकता है, यहाँ कैसे हम करेंगे प्रेडिक्ट। सबसे पहले युति, तो युति क्या देखेंगे कि राहु के साथ कौन युति। देखिए, इस चार्ट में राहु के साथ वेनस, मून, मरकरी, शनि चारों की युति है। ठीक है, पर यहाँ पर एक दुविधा ये है कि ज्योतिष जो भी विशेषज्ञ हुए हैं उनका कहना है कि दो ग्रहों की युति अगर 3 डिग्री 20 मिनट से 5 डिग्री तक है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। यानी अगर इस कुंडली में देखेंगे तो राहु 1 डिग्री का था, है ना, और राहु के साथ शनि, मरकरी, मून, वेनस था। देखिए, राहु के साथ शनि, मरकरी, वेनस, मून क्या हुआ, 19 डिग्री का होने से भाव संख्या 10 में ही रह गया। और मून के साथ जो क्लोज में, जो राहु के साथ क्लोज में थे, वो सब सामने आ गए, यानी वो सब 9th भाव में आ गए और राहु से क्लोज में रहे। तो इससे अनुसार हम ये कह सकते हैं कि राहु की युति शनि, वेनस और मरकरी के साथ ज्यादा है ना, और मून के साथ कम है।
तो अगर हम राहु का सिग्निफिकेटर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले युति में क्या निकालेंगे? युति किसके साथ युति है? मरकरी वेनस शनि और मरकरी वेनस शनि का। तो सबसे पहले राहु का जब भी निकालेंगे तो सबसे पहले हम मरकरी वेनस और शनि का। मरकरी कहाँ का लॉर्ड है? मरकरी 1 का लॉर्ड है, 4 का लॉर्ड है और बैठा हुआ है 9 में। तो 1 4 9, ठीक है। फिर वेनस भी है। वेनस कहाँ का लॉर्ड है? वेनस 5 का लॉर्ड है, 12 का लॉर्ड है और बैठा हुआ है 9 में। तो 5 12 9, 5 12 9। फिर कौन है? शनि। शनि कहाँ का लॉर्ड है? शनि 8 का लॉर्ड है और बैठा और 9 का भी लॉर्ड है, बैठा है 9 में। यानी तो यहां पे आ जाएंगे, शनि 8 का लॉर्ड है, 9 का लॉर्ड है और में बैठा हुआ है। तो इसकी राहु की युति के रूप में ये सिग्निफिकेटर आए। फिर आते हैं दृष्टि। अगर हम सभी ग्रहों की दृष्टिया शायद आप लोग जानते ही होंगे, गुरु की 7वीं के साथ पंचम नवम है, और जो शनि है उसकी 3री 7वीं दृष्टि है, मंगल की 4थी 7म और 8म है, बाकी सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि है ना। तो अब यहाँ आते हैं कि राहु केतु पर दृष्टि कौन डाल रहा है। तो अगर हम देखेंगे, राहु यहाँ बैठा हुआ है 10म भाव में, तो इसकी दृष्टि मंगल 7वां 8वां नहीं डाल रहा है, गुरु 7 8 9 नहीं डाल रहा है। यानी यहाँ पर हम इसकी जो दृष्टि के रूप में हम कर देते हैं, कोई भी दृष्टि इसमें नहीं है, इसको हम एक्स कर दे रहे हैं, यानी क्रॉस। अब आते हैं नक्षत्र के रूप में। तो राहु केतु, राहु किसके नक्षत्र में है? देखिए, राहु गुरु के नक्षत्र में है, गुरु। तो इसका अगर नक्षत्र लॉर्ड हो गया जुपिटर। जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? जुपिटर 7 10 बैठा हुआ है कहाँ? 12 में। तो 7 10 12, है ना। अब फिर आते हैं राशि स्वामी। राशि स्वामी लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर स्वयं है, तो फिर वही 7 10 12, ये 4 हो गए, युति, दृष्टि, नक्षत्र और राशि स्वामी। ये सब जो मैंने बताया ये क्रम है। सबसे पहले तो इसका फल देंगे। अब आपके लिए अगर जरूरत के भाव हैं तो इसको आप कंसिडर कीजिए, ठीक है। फिर दृष्टि का फल देंगे, फिर नक्षत्र का फल देंगे, फिर राशि स्वामी का फल देंगे। तो सबसे पहले अगर हम ऐसे दिखाएं आपको, तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि अगर युति नहीं है तो दृष्टि का फल देंगे, दृष्टि नहीं है तो युति दृष्टि नहीं है तो नक्षत्र का फल देंगे, और फिर राशि स्वामी का फल देंगे। तो ये इनके क्रम है। इसके बाद भी राहु जो है जहां बैठे होते हैं उसके फल देंगे। यानी राहु कहां बैठे हुए हैं? 9वें भाव में। इसको मैंने लिखा ऑक्यूपेशन। कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि राहु केतु बहुत बलवान होते हैं और ग्रहों की तुलना में राहु केतु बलवान होते हैं। क्यों बलवान होते हैं राहु केतु? क्योंकि इनको इन 4 चीजों की कारकत्व प्राप्त हो जाती है, युति की, दृष्टि की, नक्षत्र की और फिर राशि स्वामी की, ठीक। और फिर राहु जहां बैठा है उसका भी उसको कारकत्व हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और राहु केतु अगर यूटी प्लेनेट हुआ, यूटी प्लेनेट मतलब जिसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं हो, तो राहु का बैठने वाले स्थान का मतलब राहु जहां बैठा हो, अगर राहु यहाँ अगर यूटी प्लेनेट है, मान लीजिए राहु यहाँ, देखिए राहु यहाँ अपीयर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स राहु यहाँ
अनटिनेंटेड प्लेनेट है, उसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। यहाँ राहु देखिए स्टार बना हुआ है, तो इसका मतलब राहु जहां बैठा है वहां उसका प्रबल दावेदार होगा। कहाँ? इसका 9वें भाव का। ठीक है, तो मतलब इसकी जो फल देने की क्षमता है ये क्रम अनुसार है। अब आपको देखना है कि आपके लिए क्या अनिवार्य है, तो इसको आप इसी वे में, राहु केतु का जो सिग्निफिकेटर है आप उसको इसी वे में मतलब निकालेंगे। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए केतु का सिग्निफिकेटर निकालना है। ठीक है, तो आते हैं राहु केतु का सिग्निफिकेटर के रूप में। तो देखिए राहु का नक्षत्र कौन है? जुपिटर। राहु का उप नक्षत्र कौन है? मार्स। तो राहु ने क्या सिग्निफाई किया? आपको मैंने अभी जस्ट एग्जांपल चार्ट में सिखाया कि राहु ने क्या सिग्निफाई किया। यहाँ चार्ट में राहु सिग्निफाई कर रहा है, मैं आसानी से कर लेता हूँ, 1 4 7 9 10 12, यानी राहु ने सिग्निफाई किया 1 4 7 9 10 12। अब देखिए राहु, फिर जुपिटर सिग्निफाई कर रहा है 10 7 10 12, जुपिटर 7 10 12, और फिर मार्स 1 6 11, 1 6 11। तो ये समझ लीजिए, ये इस कुंडली में राहु, आपको अगर आप केपी सिग्निफिकेटर देखेंगे तो 12 9 7 10 ही सिग्निफाई करेगा। 12 9 7 10 सिग्निफाई करते दिख रहा है। पर हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, जब भी राहु केतु का सिग्निफिकेटर देखिए तो सिर्फ ये सॉफ्टवेयर पे मत जाइए। ठीक है, सॉफ्टवेयर सिर्फ राहु का और उसके नक्षत्र का कारकत्व को ले रहा है, लेकिन साइन लॉर्ड दृष्टि युति को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, जब भी राहु केतु का सिग्निफिकेटर बनाना हो तो आप हाथ से तैयार कीजिएगा कि राहु केतु कौन कौन भाव का फल दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ हमने क्या कहा कि राहु एक यूटी प्लेनेट है, जो यूटी प्लेनेट है, जो अनटिनेंटेड है, जिसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, वो प्लेनेट है। इसलिए राहु, मैंने क्या कहा, राहु नक्षत्र स्वामी ऐसा फल देता है अगर वो यूटी प्लेनेट है और जहां बैठे रहते हैं, यानी अगर जहां राहु केतु जहां बैठा रहता है उस जगह को आप समझे कि नक्षत्र वहां उसका बैठा हुआ है। तो राहु कहाँ बैठा हुआ है? 9वें भाव में। तो आप समझ लीजिए राहु 9वें भाव का प्रबल कारक है, और जब भी ग्रह की दशा आएगी राहु 9वें भाव का सबसे पहला फल देगा। ठीक है, फिर वो 7 10 12वां भाव का फल देगा। ठीक है, तो राहु केतु का सिग्निफिकेटर को निकालने में आपको 4 चीजों की ध्यान रखना अनिवार्यता इसलिए है क्योंकि राहु की दृष्टि किससे है, युति किससे है, राहु किसके नक्षत्र में है, राहु जुपिटर के नक्षत्र में है, और राहु कहाँ स्थित है। और इसके साथ साथ राहु का स्थिति को हम जो ऑक्यूपेंट ऑफ 9, इसको जरूर लिखिएगा। तो क्या चीज हमें मिला? राहु की युति 3 डिग्री 20 मिनट तक उन्होंने कहा है कि फल देते देखा गया है। तो राहु की युति, दृष्टि, राहु का नक्षत्र गुरु। ठीक है, अब फिर राहु जिसका स्वामी है, तो राहु इस भाव का कारकत्व के रूप में आ रहा है।
इसके साथ साथ राहु, आप ये भी ध्यान रखिएगा 12, 9, 7, 10 को भी आप नोट कर लीजिए। देखिए हालांकि 12, 9, 7, 10 आ रहा है, लेकिन राहु 1, 4 का भी कारक हो जाएगा क्योंकि मरकरी के साथ है। तो राहु 12, 9, 7, 10 के अलावा 1, 4 का भी फल देगा। और राहु चूंकि यूटी प्लैनेट है, राहु 9वें भाव का बहुत, मैं क्या बोलूं, सबल कारक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर माना जाएगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, राहु यूटी प्लैनेट है। तो इस तरह आप राहु केतु के सिग्निफिकेटर को आप समझ सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। ठीक है, मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं अपनी बातों को समझा पाऊं, शायद आप समझ भी अच्छी तरह रहे होंगे। ठीक है, आप फिर मैं आपको अगली वीडियो में कुछ नई बातें आपको बताने जाऊंगा। आशा है आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।